चित्त वहां चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय निश्चय करती, सब प्रकार के संबंध आते। तो उस समय पर मैंने भी महात्मा का उनका दर्शन किया था। तो गुरु महाराज मिल गए और समझाते, तो मैं दूर खड़ा था, वहां हाथ जोड़ करके खड़ा था। तो जब सब लोग जब चले गए तो हमको बुलाया और पास गए तो प्रणाम किया उनको। बोले कि साधन ठीक कर रहे जो गुरु महाराज जी से बोला, और आप संतों की जो कृपा, उनकी दया, और आप चल गए ऐसे खूब करो, उससे काम बनेगा और रास्ता सही है। वो तो ऐसा था कि जा रहे थे उस मार्ग में, ये हुआ कि चलो एक महात्मा रहते अच्छे पुरुष थे, तो चलो दर्शन हो जाएगा उनका। दर्शन हुआ तो जो मतलब की बात है वो उन्होंने कह दी, और बाकी मतलब है उसे पकड़ लेना चाहिए था कि असली मूल तो ये बात है, ये करना। गुरु ने जब सही चीज बता दी उसी को करना। उसे आप इधर उधर भटके तो अभी इस समय पर तो बड़ा मन चंचल है। सत्संग में जो कुछ भी सुनाया गया सबने अपना किया हुआ सुनाया। जो अपना किया उन्होंने, जो कुछ पाया वो सब इशारे में सब कुछ कहा। उसी से आपको ये होता है कि हम भी करें तो हमको भी इसी तरह का होगा। और जब आप करोगे, होगा, कहोगे तो वही दूसरों के काम आ जाए। उससे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है, इस सहारा मिल जाता है, धैर्यता कि नहीं ठीक है। जब और लोग भी इस रास्ते को सही कह रहे तो गलत है। नहीं तो ये संसार भ्रमित, ये ऐसा समय है आदमी भ्रमित हो जाता, छूट जाता। ये 4 साल से ऊपर हो गए तो हम लोगों को संगीत सुना और हमने कोई बात सुनाई, पूरा संगीत को सुनाया। जो भी आए उसको संगीत उनसे संसार की बात समावेश नहीं। कोई भला तुम्हारा ही होगा भजन। जब तुम चढ़ाई करोगे, नाम को शब्द को पकड़ोगे तुम्हारा काम। बाकी शब्द छूट गया, नाम छूट गया, दरवाजा छूट गया तो और कहीं कुछ मिलना जुलना नहीं। बाकी धन दौलत में जो फंस गए तो वहां कुछ है नहीं। तो ऐसा है आज है कल ऐसा आया गया बस। जैसे ये धुआं है, आया गया है, ऐसे ही चला जाए। इसी तरह से वो भी है, असली चीज को वही है। इसलिए सब संतों ने, सब साधकों ने कहा कि साधक को नाम की कमाई चाव लगन के साथ में करना चाहिए। तो ये 2002 उसका आज ये पहला दिन है। अब 1 जनवरी ऐसा लग गया। तो ऐसे में कि भाई अब के साल में खूब भजन करेंगे। जो इरादा अपना जिस लक्ष्य पर उसको भजन से रखना चाहिए कि अब के साल को भजन और बाकी काम कर लेंगे, हो जाएगा। ये काम अपना जरूरी है। जब ऐसा पक्का अपना संकल्प लेकर के जब चलोगे ना तो वो भी काम सहूलियत से हो जाता है। और दृढ़ संकल्प जब नहीं रहता तो आप मतलब ढुलमुल रहते हो। अच्छा कर लेंगे, पहले ये कर ले, अच्छा देखा जाएगा। भला वही हालत, कमजोरी
नहीं चाह नहीं है। इस साल में भजन ज्यादा काम करो, काम के लिए मन से उतने देर रहो, उसमें मन लगाओ, मन लगा के काम कर दो, भाई छोड़ दो, फिर मन को वहां से हटा लो। तो भाई इतनी देर करेंगे काम, अब उसके बाद आ जाए ये काम। थोड़ी देर बाद बच्चों की सेवा की जाओ, उसमें ये लगा रहा है जल्दी फुर्सत मिल जाए तो भजन करें। ऐसे बनता है हर काम में। इस तरह से सोचा कि इसमें से समय बचा ले और जल्दी ये काम हो जाए तो उसकी बात भजन करें। तो वो डोरी लगी रहती है। मेरे एक बार की जब उससे खत्म हुए तो एक तरफा होकर भजन कर तब हो जाता है, तब होता है। साधक से पूछा कि भाई तुम काम करने जाते, चले भाई हम इसी तरह से ये काम करते हैं उसमें मन रहता जल्दी फुर्सत हो जाए, ये काम हो जाए, जल्दी से भजन करें। ऐसे बन जाता है। फिर पहले उधर ध्यान, फिर उधर नहीं जाता। जब वहां से लगा रहेगा कि जल्दी छुट्टी मिल जाए तो भजन करे, फिर नहीं जाएगा। तो लगा, और फिर ये जब उसमें लगेगा नहीं तो फिर आप उसी में फंस जाओगे, फिर वही चीज याद आएगी। तो किसी चीज का ध्यान बना रहे तो आदमी फुर्सत पाके फौरन उसको करेगा। ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान तो दुर्विची होगा तो वो फिर जमेगी नहीं, ध्यान में आएगी नहीं। भजन जब करोगे, ध्यान करोगे तो चिट्ठी नहीं ठहरेगी, भजन में सुनने को नहीं मिलेगा, जो मन तो उसमें लगा। और जब वहां लगा हुआ फुर्सत मिले जल्दी करे तो फिर इधर हो जाएगा, तब बच जाता है। उस्ताद को वो जब कैसे कभी महीनों के, कभी वर्ष के, कभी देना है तो उसने जरा संकल्प करना चाहिए कि मैं अब की बार भजन में भजन देंगे और जो लगा के करेंगे तो फिर बनता है। जैसे किसी ने कहा कि भैया मुझको वहां चलना जब अच्छा तेजी से चलेंगे, जल्दी पहुंच चलेंगे, तो हमारे साथ दो चार आदमी देखने लगे, भाई देखो तेजी से चलोगे तो समय से पहुंच जाओगे और तेजी नहीं करोगे तो ये हुआ किराना पक्का कि चलो तेजी से चलेंगे। तो तेजी से गए, समय से पहुंच गए, समय से पहुंच गए तो लोग भी खुश हो गए और अपने को ये हो कि समय से आ गए और जो चीज जो पाना था उस समय से मिल गई। ऐसा होता और सोचते में चलो अच्छा भाई पहुंच चलेंगे, अच्छा देखा जाएगा 13 मिनट में सुबह। ऐसे ही साधन बने। उसमें अगर आप सोचती की ऐसे सत्संग, अच्छा चलो पहुंच चलेंगे, चलो कोई बात नहीं है, तो धीरे धीरे आए तो बहुत से सब जरूरी थे वो छूट गए। अब वो आए तो वो नहीं मिले मतलब से। तो सत्संग तो तुरंत मतलब फौरन बात करके जा रहे थे, पता नहीं क्या छूट गया। एक महात्मा जी वो अपना सत्संग करते तो इसने पूछा कि महाराज बाप ने तो कटेंगे, कह लगे वो तो काटने की जुक्ति है, कटेगा लेकिन काटने की जुक्ति है, तुम कटवाएगा? कह लगे बड़ा कटवाऊंगा, मतलब पाप कर दिया तो मतलब मैं साफ हो जाऊंगा, पाप को मुझे सजा देनी पड़ेगी। तो कहते जल्दी अच्छा पानी भर देना चाहिए, साफ कर दे, कि पानी पिला दे, ये आ गए तो इनको रोटी बना दे। तो एक दिन बोले महात्मा जी, कहते ये टीला है, टीला ये शाम से लेकर के सुबह तक गिरा दे तो तेरा कट जाएगा, तेरा पाप कट जाएगा। तो शाम से मैं क्या फगुआ लेकर क्यों गिराता रहा तो कुछ भी नहीं गिरा। अब वहां बैठ करके फगुआ चला रोए। सुबह झोंका आया आधी का, बड़ी जोर की हवाएं, टीला गिर गया और एकदम चला गया जमुना जी में, कुछ नहीं रह गया, सब चला गया। अब ये है कि देखिए
उसका रोना, उसकी तड़प, और वो काम कर लेगी। और गिर गया टीला चला गया। उसने कहा कि मैंने तो नहीं गिराया, गिराया तो नहीं कितना, लेकिन अब ये क्या बच्चे तो कैसे गिर गया? कहते मैं तो फुटबॉल चला था, रोता कि मैं क्या बताऊंगा। और मतलब ये कि मैंने कहा था गिरा दूंगा, नहीं गिरा, गिर गया। तो कहने लगा ठीक है अब बैठ जा, ले मेरे अब पाप मेरे करके बैठ। तो ध्यान में बैठ गया, देखते राम दिखाई देने लगा, उसी में लगा रहा। तब गुरु महाराज ने जब उसको उठाया तो कहता अरे महाराज आप सत्य कहते थे कि इसने पाप कर दिया, आपको बहुत चीजें दिखाई दे रही, बताया। तो कहते थे वो इसी को कहते निर्मलता, अंतःकरण की बुद्धि इसको कहते। जब ऊर्जा हट जाएगा तो फौरन काम होने लगेगा। तो युक्ति है, आप किसी चीज की युक्ति है और करा दिया तो काम हो गया। अब आप पे कहो तो आप खड़े, वो कह रहा आप कुछ नहीं कर रहे तो क्या करोगे? 10 बार बोलेगा तो एक बार भी नहीं करोगे, खड़े रहोगे। तो उससे क्या होने वाला? देखो रात भर लगा रहा, ऐसी बहुत सी मिसालें, रात भर मतलब मिट्टी डालता रहा और रोता रहा और डालता रहा तो काम बनता है। अब करोगे बहुत और करोगे कुछ नहीं, बुराई तो बहुत हो गई, अच्छाई कुछ नहीं रही। पहले के लोग बात पकड़ते थे, बात पकड़ लिया बस। हमारे साथ एक आदमी जा रहे थे तो उन्होंने कहा इसको मरने जाओ साथ, रास्ते में उत्पात बचेगा। ये कहा गुरु महाराज इसको साथ बचेगा, 2 आदमी जाओ और नहीं तो अकेले जाओ। तो एक आदमी तैयार हो गया, क्या लग रहा है हम तो जाएंगे, ये वो बड़ा उत्पात। रास्ते में तो बचन यार बना वाला था ना कि कहा किस रास्ते में किस जगह पर उत्पात बचेगा, मत क्या उत्पात। वो लौट आया मतलब और लौट के चले आए, बस कोई 2 आदमी नहीं। तो बचन होता है जो कहीं जा करके वो आफत बचेगी, लौट गए कि भाई ये नहीं मतलब आप नहीं हो सकते, जाएगा नहीं। हम लोग चले गए 2 आदमी और वो लौट गए। तो गुरु महाराज पहले कहते उसी को मान लेते तो काम बन जाता। पहले कहा उसको नहीं मान, भाई यही है, यही सब चीज है जिसको मना किया जाए उसको समझ से करना चाहिए। अब वो भूल जाते, उसकी कोई वक़्त नहीं है, बचन की कोई कीमत नहीं है, बस की बात है। अब वो जो चीज सत्य है उसको कीमत होनी चाहिए, सत्य की कीमत नहीं है तो बस धोखा खा जाओ। तो ये साल जैसा वैसा है, इसके बारे में क्या बताया। लेकिन यह है कि भजन से अपना वक्त कटेगा, भजन करोगे तो अपनी सफाई होगी, अपनी मुसीबत जाएगी। अपनी जो इज्जत है वो चली जाएगी और भजन में बदल जाएगा। और दुनिया की तरफ देखोगे तो हर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। उधर देखो मत, अपनी जगह देखो भाई तो सरगाह है, सरगाह कहते हैं जहाँ मुसाफिर आते हैं, विश्राम करते और सवेरे जल्दी उठे चले गए, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहे, वही उसी जगह पड़ाव पर रहे, कोई वहां लेट गया, कोई वहां लेट गया, कोई वहां लेट गया, और सुबह जल्दी से उठे और अपने अपने चले गए, किसी को पता नहीं, इसको सहम ना देते। ऐसे ही सरगाह हमें थोड़े दिन के लिए है और बस मतलब कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाए, कोई किधर जाएगा।
चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और तुम अपना बनाते रहोगे, कोई है नहीं, दरगाह है थोड़े दिन के लिए। जीवात्मा को कहीं न कहीं इनको शरीर में टिकाना है, इसमें रोकना, इसमें निकालना, उसमें रोकना, उसमें निकालना, घर में नहीं पहुंचने देना। बस ये दरगाह बनाए हुए, इसलिए जीव अपने घर में नहीं पहुंच पाता है। बस उन्होंने अपना गिराओ कर्मों में डाल रखा, उसको फंसा लेते और आप ये बात है। अभी लोगों को तैयार करके भेजता हूं, जिन लोगों को जितना कहा जाए उतना ही आप उसी के इर्द गिर्द बोलिए या उसके अंदर बोलिए, उसी पर एक चीज को बिंदु पर जाके डाल दीजिए। आपको यही करना है, इधर और इधर की कोई बात। ये कहो भजन सब कर सकते, जो भी कोई भी हो भजन सब कर सकते। भजन करने की बात सबके लिए सब कर सकते, चोर भी कर सकता है और डकैत भी कर सकता है। भजन सब करते, लेकिन उसमें जब वो लगे तब तो, जब एक में लगेगा तो वो चोरी छूट जाएगी, डकैती छूट जाएगी, हिंसा छूट जाएगी। जब ये करने लगेगा तो फिर वो खत्म हो जाएगी। ये छूट गया तो कर रहा, ऐसा है। तो महात्मा इसमें लगा देते हैं, छूट जाता है। इसका एहसास उसको भौतिक जानकारी होती है तो छोड़ देता है, तो ये इसमें लगता है। ऐसे ही शब्द का धीरे धीरे करके छूट जाते हैं, तब वो मतलब ये है कि रास्ते में फिर मंजिल पर पहुंच जाता है, कामयाब हो जाए। और ये चलो ये भी कर रहे हैं, ये तो वो नहीं होगा, वो फिर नहीं है। ये तो पकड़ना है तो पकड़ ही लोगों को अभी भेज रहा हूं, जैसे अभी भेजा था उनको समझा बुझा दिया, देखो बच्ची हमारा संदेशा आप लोगों को सुनाना, तो वहां खलबली मच जाएगी। अब बहुत लोग सुनने को आए, कहीं 10,000 आए, कहीं 20,000 आए, कहीं 15,000, कहीं 5,000 आए, उनमें से खलबली मच गई। अब वो यहाँ मजबूरी में नहीं आ सके, लेकिन बात यहाँ है, अब कहीं न कहीं रास्ता आने का मिल जाए। बात उनके अंदर दबी हुई है, अब वो अंदर प्रवेश हो गए, उसमें मतलब ले आएगी। वो तो बंसी है, कटिया है कि पानी में डाल दिया, उसमें लगा गिलासा, तो मछली कहीं न कहीं घूम के आ जाएगी। और छोटी भी फंस जाए, बड़ी भी फंस जाएगी, ऐसा क्यों समझते हो? तो कटिया है, उस महात्माओं के बचन है, तो डाल दिया बस, तो कहीं न कहीं फंस जाए। ये होगा, खींच लेगा। एक मिसाल है कि जब मछली आई तो उसको देखा तो लील गई और कांटा उल्टा है, इधर से तो सीधा चला गया और उधर से जगह में छिप जाएगा, अब वो नहीं निकलेगा, वो उसके प्राणों को ले लेगा। फिर नहीं निकाल, वो भी निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता, वो तो अंदर घुस गया, उल्टा इधर से चला गया और उधर से उसको खींच लिया। ऐसे ही है महात्मा, ऐसे महात्मा के बचन चले जाएगा, अंदर में फंस जाएगा। तो बचन वहां तक पहुंचना चाहिए उनके कानों तक। बुराई हो रहा है एक तरफ, अच्छाई है, अच्छाई का संदेशा, जानकारी और बुराई को छोड़ देना, समझ में आ जाता। उसके साथ बुराई को आप लोग अभी तो बता दो तो फिर अच्छाई निकल नहीं पाएगी। अभी आपने देखा कितने लोग आए और जब तक रहे तब तक प्रेम भाव से रहे,
शांति से रहे, और जब जाने लगे तो प्रश्न चले गए। अब यह है कि बहुत चीज लेकर के गए हो सब, अरे अब भजन थोड़ा बहुत कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। जब उठते बैठते सोते कर लेंगे और सुनेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, ऐसे बनने लगता है। और साधक कैसे साधना करता, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, 2-4 मरते आया गया बस लग जाता। फंसो मत, उससे निकलने की कोशिश करो, तुम लोग फंसने लगते हो। जब उसमें उलझ जाओगे तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। वहां कुछ मतलब, वहां कुछ है ही नहीं। उसका मतलब है जो तो खिलवाड़ है, वहां गुड़ियों को खेले, उसी में फंस गए तो गुड़िया और गुड़िया किसी की होती है। चाहे लड़का खेले और चाहे लड़की खेले और किसी की नहीं। इसलिए उसमें फंसो मत, निकल करके उसमें सच्ची सैरगाह में आओ जहां विश्राम मिल जाए हमेशा के लिए। फिर ये भरभर करना, चलो मरो, ये छूट जाएगा। और ये दरवाजे पर हो सकता है, जब आप हाथ को उलट जाओ तो जन्म मरण से बचने तो नहीं बचोगे, और नहीं जन्म मरण होता ही रहेगा, कोई नहीं बचा। बात पर तुरंत उल्टा देते हैं, जब उलट चल तो तेरा यह साथ छूट जाए और पल्ले चलते हो। इधर स्थान के ऊपर कर दिया बस, अब तुम्हारा काम ठीक है। अभी प्रेमी बहुत है, यहाँ बहुत मतलब ये है। कल जब मैं निकला, एक चारों तरफ दिखा भरे भरे पड़े बहुत है। अब जाएंगे तो तुम सोचा कि चलो भाई साल का पहला निर्णय, चलो उनसे गए थे। तो आप अपनी यात्रा करो तो भजन को लेकर के करो, यात्रा करो तो भजन, यदि समय साल का बिताओ तो भजन लेकर के बिताओ। ये विचार बनाओ कि वो भजन करेंगे, उसी के साथ में फिर जो भी काम करते हो मालिक की कृपा दया हो जाती, तो पूरा पड़ जाता, बरकत हो जाती। आजकल जरूरत बहुत फैला रखी और प्यार जो है जरा भी नहीं सिमटा, तो फैला है ये और ये नहीं कहा कि बस हो गया, दया हो गई, इससे बहुत और तो उसी में फैल गए। त्याग में रहता है बस बहुत है, क्या करेंगे इसको, हम फैलाने से क्या पता, उतना ही में दया हो रही। तो ये नहीं सब और बस इसमें फंस गए, जिसको देखो इसी में फंसा हुआ, तो वो भजन नहीं कर सकता। तो चला गया भजन कर, छूट गया तो चला गया, उसमें फंस गया जाए। और यही चीज है, यह है कि भाई बस मालिक बस दया करो, कृपा करो, आपकी इतनी बहुत है। जरूरत जो है ये शरीर की रक्षा की होता है बस, और क्या बहुत, बाकी भजन होता है। ये मांगनी चाहिए कि साधु गुरु उतना दे कि मैं भी भूखा न रहूं, बच्चे भूखे रहे, आने जाने वाला रोटी रोटी खा जाए, इतना दे, इतना मांगना चाहिए। तो जरूरत की चीज बरकत होती रहेगा, और बस बोल नहीं चाहिए। वो तो फंस गया माया के जाल में, चिल्ला रहा वहां, सवाल दंडवत करके चिल्ला रहा कि दे वो काय को दे देगी। ये सब बातें तुमको सब पहले सुना दी, ये वो सबको रुलाएगी, किसी को छोड़ेगी नहीं।
और जो दूर बनेगा उसके पीछे लगेगी कि भाई हमसे काम ले लो, हमसे काम ले लो, हमसे काम ले लो, हमसे काम, पीछे पीछे चलेगी और वो भागे तो पीछे हो जाएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। और आप फिर उसके पीछे भागोगे तो आगे भागेगी, तो आप चिल्लाओगे कि और तो भाग मिलेगी। असली चीज ये है कि तुम जरा सा मत फेरो कि तुम्हारे पीछे हो जाए, पीछे लगी रहेगी कि हमसे सेवा ले लो, हमसे सेवा ले लो, हमसे सेवा ले लो, और वो कहेंगे नहीं हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे, हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये माया, ये सब रूहानी पर्दे हैं। देखो अभी ये कह रहे थे सबके मुंह दिखाई दे रहे हैं, अरे हमने तुम देखते देख करके आप पहले दिखाई, यहाँ आया तो मुंह नहीं दिखाई देता। अभी एक का दुखा पूरा मुंह तो किसी का नहीं दिखाई देता, आँख नहीं दिखाई देती, नाक नहीं दिखाई देती, कुछ नहीं। और ये देखो तुम्हारा ठीक है, सही है। अब क्या समझाया जाए? चेहरा मोरा तो दिखाई देना चाहिए, ऐसे ही बैठे हुए हो गलीच में, गंदगी में बैठे तो आँख बेचारी बंद हो गई, कान बंद हो गए, क्या देखें क्या। और ऐसे ही कोहरा छाया हुआ है, वो कर्मों का कोहरा को देखने नहीं देता। अब ये कहीं उड़ जाए, साफ हो जाए, योग रूपी अग्नि ये शब्द की मतलब धार से सफाई हो जाए तो दिखाई नहीं देने लगे, तो जीवात बन गया। इसी में फंसे पड़े, कर्मों का कोहरा आ जाएगा। और इतना जम गया कि कोई लोहा इतना नहीं कड़ा, कोई भी कड़ा लोहा नहीं, न पत्थर है, इतना जम गया। तो अब इतने से जमा हुआ वो तो दार काटेगी, या तो शब्द की दार काटे या उसको तो योग रूपी अग्नि जल जाए तो खत्म कर ले। दो ही चीजें और गुरु के पास ये दोनों चीजें होती है, शब्द की धार भी होती है, योग रूपी अग्नि भी होती है, वही जल लगा देते, वही लगाएगी, वही उड़ जाता है। पहले पिघल जाएगा, बहने लगेगा, फिर उसके बाद धुआं बनेगा, छा जाएगा, बस में उड़ जाएगा। ऐसे होता है। नहीं तो जीव कहाँ जा सके, बहुत कठिन है। समय जो है उसका, समय को हमेशा ध्यान में रखो। आज अच्छा वक्त है, कल खराब है, तो उस वक्त रोना नहीं चाहिए, 6 बरस रहे हो, जो खराब है तो धीरज के साथ, जब ऐसा समय आए तो धीरज से टाल लोगे तो निकल जाएगा। वो तो वक्त है, दोस्तों की पूंजी है, चल रही है। अब ये खराब समय पूंजी का आ गया तो खराब है, उसके बाद में ये निकल जाएगी बेग है। कुछ दिनों तो आपने खूब पाप किया, कुछ दिनों का आपने पुण्य किया, कुछ दिनों में आपने कुछ नहीं किया, तो सब बेग चलते रहते हैं सौसों के साथ, और सौसों के साथ ही जोड़ दिया जाता है। जो कर्म होते हैं वो सौसों के साथ ही जुड़े रहते हैं। आज अच्छा है, बहुत अच्छा है, बात ही अच्छा हो, कल खराब हो तो सौसों के साथ आगे तो खड़ा, जैसा जैसा आपने किया वैसा। एक तो समय नहीं समझना चाहिए, न एक से कर्म है, न एक से समय, एक से सौसों की पूंजी नहीं है। इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता ये है क्या। जब अंतर्घाट में बैठ के अपनी सूरत को जब तक नहीं जगाओगे तब तक ये चीज समझ में नहीं किसके आती है। जब अंतर्घाट में बैठ करके मदद लेकर के, कृपा लेकर के जब सूरत को जगाएगा तब ये चीजें सब समझ तब देखने में आती है, जो कि क्यों ये बात अपनी है। ऐसे एक बात, दूसरी बात ये कि नए साल में आज प्रेम भाव सबके साथ, प्रेम भाव और नम्रता, दो ही चीज, नम्रता और प्रेम भाव। नम हो, छोटे मन
जाए। ये हमेशा ध्यान रखो, नम्रता रखो। नम्रता का मतलब अपने को छोटे और प्रेम। तो बात पानी से ही उत्पाद होता है। तो जब पानी नहीं बोलोगे और नम्र रहोगे, पानी नहीं बोलोगे तो कोई उत्पाद नहीं होगा। जो पानी बोल दी तो उत्पाद खड़ा हो जाए। प्रेम तो रहेगा और नम्रता रहेगी तो बात खड़ा हो जाएगी। तो नम्रता बड़े छोटे क्या नुकसान है। अपने भजन में लगो और भजन नम्रता से उसमें लगे और प्रेम से होगा। उसमें प्रेम चाहिए, प्रेम से प्रकट हो जाएगा। प्रेम से दो चीजें तो आपके लिए खास होती है। बात में कुछ नहीं है तो आप बात कर डालते हो जल्दी जल्दी और नम्रता छोड़ के तबक जाते हो तो उसी में तुम्हारा नुकसान हो जाता है। फिर बोला चाहते हो फिर उन्हीं चीजों में साधन वजन अपना जो कुछ भी है छूट जाता और क्या होता है। नम्रता पकड़े हो प्रेम भाव रखो। खराब से खराब, कट से कटो, बुरा से बुरा आदमी होगा वो भी सीधा हो जाएगा तुम्हारे इस नम्रता और प्रेम को देख एकदम ठंडा पड़ जाएगा। औरों से जो कुछ भी आपसे नहीं होगा और क्या चाहिए। अपने अपने वो बचो। इस साल में ये 2002 में ये करके जानो तो देखो आपको उसमें कितने पल पाए। ये बात याद रखो। बोलो जय गुरुदेव। और आगे देखो और दिखाई दे रहा और क्या क्या प्रेम और चाहिए और वेद अनेक बनाए। कोई वेद बना लो तो कुछ नहीं, काला पीला नीला वेद बना प्रेम भाव चाहिए। वेद कोई नहीं मुझसे कुछ नहीं। ये तो बाहर का बर्तन है काला पीला नीला तो बर्तन कोई पहलो जरूर पहलो तो प्रेम अलग है। प्रेम कोई चेहरे में माला तो है नहीं है या कपड़ा नहीं है वो तो अलग है। तो सच्चा था मैं प्रेम। कभी किसी को मत कहो ये इस देश में रहता है इसमें रहता है कुछ कहीं रहो प्रेम बाबू वो मौजूद। अच्छा थोड़ा बैठो थोड़ा भजन पर बैठो बैठो जाओ ऊंचा ध्यान दे करके कान और जय गुरुदेव। देरों में पड़े अभी बहुत तो इरादा लेके जाएंगे कब की बार अपना भजन करेंगे। प्रसन्न रहते कि भाई हमारी जगह साफ मिली तो ठीक ठाक वो देखना चाहिए। जब कभी ये हो कि भाई हम ट्रेक्टर को समेटने का मतलब है कि बांधना उसका बंडल बांधना
चंदन अलग फेंक दी, रजाई अलग, दरी अलग, वो अलग फेंक दिया और चलती है। ये तो नहीं है। पहले सोच लो कुछ बात। तो बहुत लोग 100 रावटी एक जगह डाल के वो बिछा गए सब और चले गए। ये तो नहीं कहा था बंडल बना करके एक जगह रख देना, नीचे पास रखना, उसी को ऊपर रख देना। तो आप उसको उठा रस्सी खोली और डाल गए, बिछे पड़े हुए सैकड़ों रावटी बिछी हुई। अब ये कितना बड़ा अनर्थ हुआ। इससे अच्छा एक भी ना आप गिरा। अब वो भीग गया, उसका दीमक लग गई, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं, जो भी चीज खोलो खड़ी उनको लपेटो, लपेट करके फिर बंडल बना करके गया तब तो। इसलिए आपको रुका गया था, वही लोग रुक जाएगा, जरूरत नहीं काम जल्दी से सीमाकारी हो जाए। अब इधर पीछे मर गए जैसे बात करे तो जा जाता सीधी तो बताओ उनका बात तार खोला गया, तार खोल लिया तो जिस बात में तार न हो उसको खोल के ले आई, उखाड़ करके ले आई और ये बात तार है, यहाँ बात खड़े किए जाएंगे। अभी आप जाएंगे बरगट के हिसाब में, बरगट के हिसाब जिधर में हाथ कर रहा हूँ इधर ऊपर में तार खुल गए तो देविया तो जाएगी नहीं। आप चले जाओ उधर, इसमें पुरुष हो और एक बात लेके इतने में हो जाएगा। तार जिसमें लगाओ उसको छोड़ देंगे आप, जो भी देखें, और बाकी सबको ले आइए।